अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज का टॉपिक है कि मैरिड ट्विन फ्लेम डीएम का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, अगर डीएफ के बारे में भी जानना हो तो डीएफ का भी सेम ही बिहेवियर होगा। लेकिन ज़्यादातर मेरे चैनल पर डीएफ हैं तो मैं डीएम ही कहती हूँ। ठीक है, तो मैरिड ट्विन फ्लेम यानी कि डीएम का बिहेवियर कैसा होता है अपनी डीएफ के लिए। मैरिड डीएम को अपनी शादी और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। वो अपनी लाइफ में एक तरफ अपनी फैमिली और स्पाउस के साथ कमिटमेंट फ़ील करता है और दूसरी तरफ उन्हें अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलता है, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डीएम को ये समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाएं, अपनी शादी को मेंटेन करें या ट्विन फ्लेम के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर करें। ये कन्फ्यूजन उनके लिए मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल की वजह बनती है। तो वो अवॉइड करने लगते हैं, यानी कि इनकार करते हैं या फिर अपने आप को बचाते हैं इस कनेक्शन से। जब डीएम को अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने डीप कनेक्शन का एहसास होता है तो वो अपने फियर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचने के लिए अपनी फीलिंग्स को डिनाई करने लगते हैं। ये अवॉइडेंस का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते। वो सोचने लगते हैं कि अगर उन्हें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया तो उनकी शादी को नुकसान हो सकता है। इसलिए वो अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं और अपने ट्विन फ्लेम से दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमेशा डीएफ को यही कन्फ्यूजन रहती है कि यार, हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो मेरा डीएम मुझसे दूर रह ही कैसे सकता है। फिर चाहे उसका डीएम मैरिड ही क्यों ना हो, उसे यही चीज़ जो है वो होती है कि काश वो मुझसे कहे तो सही, अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करे, कुछ बताए तो सही, कुछ कहे तो सही, कबूल तो करे। लेकिन वो इसी फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो है वो नहीं कहता है, और इसी वजह से वो इमोशनल अनअवेलेबल हो जाते हैं। अगर डीएम मैरिड है तो अपने स्पाउस के साथ इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन करते हैं और ट्विन फ्लेम के साथ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो उनकी शादी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ इमोशनल कनेक्शन को अवॉइड करते हैं और अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। ये इमोशनल अनअवेलेबिलिटी उनके लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है। उनको गिल्ट यानी कि शर्मिंदगी और अफसोस भी होता है। मैरिड डीएम को अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने जज्बात को समझने में जो है वो गिल्ट का एहसास हो सकता है। वो अपने स्पाउस को हर्ट करने से डरते हैं, इसलिए वो अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं। डीएम को लगता है कि अगर उन्होंने अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने इमोशंस को एक्सेप्ट किया तो वो अपनी फैमिली और शादी को धोखा दे रहे होंगे। ये गिल्ट उन्हें मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर सकता है और वो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो जो डीएफ मैरिड डीएम से डील कर रही हैं तो उनका बिहेवियर लगभग ऐसा ही होता होगा, और जो डीएफ ये एक्सपीरियंस कर रही हों वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा इनर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है डीएम के बिहेवियर में। मेरिट डीएम के अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसका दिल अपने ट्विन फ्लेम के साथ प्यार और कनेक्शन फील करता है, लेकिन उसका दिमाग उन्हें ये याद दिलाता है कि उनकी शादी और फैमिली के साथ भी उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रगल उनके लिए बहुत टफ़ हो सकती है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने जज्बात एक्सप्लोर करना चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें अपने शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी होती हैं। इसलिए ये इनर कॉन्फ्लिक्ट उनके बिहेवियर में फ्लक्चुएशन जो है वो लाता ही रहता है। इसी वजह से जो मैरिड डीएम होते हैं वो फ़ील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते। और डीएफ की कहीं न कहीं यही चाहत होती है कि यार, भले ये मैरिड है मगर ये एक्सप्रेस तो करे, ये कुछ कहे तो सही, ये एक्सेप्ट तो करे। लेकिन वो ये सोचकर एक्सेप्ट नहीं करते कि अब एक्सेप्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और आगे मैं अगर कोई कमिटमेंट दे नहीं सकता या फिर मैं स्टैंड ले नहीं सकता, तो इस वजह से भी वो अपने आप को रोक कर रखते हैं और दूर ही करके रखते हैं। इसीलिए उनके बिहेवियर में कभी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नज़र आता है और कभी जो है वो कम नज़र आता है।
यानी कि डीएफ को लगता है कि यार कभी तो मेरा डीएम बहुत अच्छे से मुझसे बात करता है, बहुत प्यार दिखाता है और एकदम कभी इस तरह हो जाता है कि जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये वाली फीलिंग्स भी उनके अंदर अप एंड डाउन होती ही रहती हैं। और डीएफ को लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये कभी मुझे कुछ जो है वो सिग्नल देते हैं, कभी इनकी तरफ से कुछ मिलता है। तो डीएफ भी इसी सिचुएशन में कन्फ्यूज़ रहती है। कभी उसको लगता है कि मेरा डीएम फुली अवेकन हो चुका है, बस वो मेरे पास आ गया है, वो समझ गया है सारी चीज़ों को। और एकदम जब जो है वो डीएम का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, वो थोड़ा अवॉइड करने लगता है, इग्नोर करने लगता है, या फिर कम बातचीत करने लगता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में चला जाता है एकदम। ठीक है? तो ये भी चीज़ जो है वो डीएफ को कन्फ्यूज़ कर रही होती है कि एकदम चीज़ें ठीक चलते-चलते रुक क्यों जाती हैं। मैरिड डीएम का इंटरेस्ट ट्विन फ्लेम के लिए कभी ज़्यादा हो सकता है और कभी कम। जब वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने इमोशंस को फ़ील करता है और डीप कनेक्शन में इंगेज होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो नेचुरली बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो अपनी शादी की कमिटमेंट्स को ज़्यादा समझते हैं, तो वो अपने ट्विन फ्लेम से इमोशनली दूर रहना शुरू कर देते हैं। ये फ्लक्चुएशन उनकी इंटरनल स्ट्रगल और फियर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है? उनके इमोशंस एक जगह पे नहीं रहते और वो कॉन्स्टेंटली अपने इंटरनल वर्ल्ड में बैलेंस ढूंढते हैं। इसीलिए वो इनकार भी करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर सामने वाला भी अगर उसे प्रपोज कर दे, प्रपोजल दे दे यानी कि डीएफ, तो उसे भी वो इनकार करते हैं। या फिर अगर डीएफ बताने की कोशिश करे अपने कनेक्शन के बारे में, तो भी वो जो है उसे इनकार करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, और फिर भाग जाते हैं। तो जनाब, जब डीएम को अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास होता है, तो वो उसको डिनाई करते हैं। वो अपने इमोशंस को अपने कॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए वो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अवॉइड करते हैं। ये डिनाइल उनकी तरफ से अपने फियर से बचने की कोशिश होती है, जहां वो अपने रिलेशनशिप को रिस्क पे नहीं डालना चाहते। डीएम को ये डर होता है कि अगर उन्होंने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को फुली एक्सेप्ट किया, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, यानी कि उनकी मैरिड लाइफ में। डीएम पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ओवरलोड होता है, जैसे कि उन पे बहुत सारे फ़र्ज़ होते हैं जो उन्हें अदा करने होते हैं। मैरिड डीएम को अपनी फैमिली और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। वो अपने स्पाउस और बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल फ़ील करते हैं। इसलिए वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन को सेकेंडरी समझते हैं। वो अपने होम लाइफ को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलोड की वजह से उन्हें अपने ट्विन फ्लेम के लिए टाइम और स्पेस नहीं मिल पाता। ये उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बैलेंस नहीं बना पाते, तो यहाँ पर डीएफ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एनर्जी में आ जाती है, लो वाइब्रेशन में चली जाती या नेगेटिव सोचने लगती है। डीएम को तब्दीली का भी बहुत डर होता है, यानी कि फियर ऑफ चेंज। मैरिड डीएम को अपनी लाइफ में चेंज करने का डर होता है। उन्हें अपनी शादी और फैमिली को तोड़ने का खौफ होता है, और वो अपनी करंट लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते। ये फियर ऑफ चेंज उन्हें अपनी फीलिंग को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से रोकता है। वो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इग्नोर करते हैं ताकि उनकी लाइफ में कोई बड़ी तब्दीली ना आए। वो अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसीलिए अपने दिल की सुनने में हेजिटेट फील करते हैं। अगर डीएम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने लगते हैं, तो उनका बिहेवियर धीरे धीरे बदलता भी है। वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ने लगते हैं। जब डीएम अपने इमोशंस और फियर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका बिहेवियर ज़्यादा ओपन और ऑनेस्ट हो जाता है। ये प्रोसेस टाइम ले सकता है, लेकिन अगर वो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो अपनी शादी को भी एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल करने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो डीएम की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है, और वो अपनी लाइफ में डीप इनर पीस और क्लैरिटी ढूंढते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया आपको कि जो मैरिड डीएम होते हैं या फिर मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है अपने अदर हाफ के साथ। ठीक है? अगर आप अपने डीएम के लिए जो है वो ये वीडियो देख रहे थे कि आपका डीएम जो है वो मैरिड है, तो उसका बिहेवियर अपनी डीएफ के लिए क्या होता है, और अगर आप जो है वो डीएम है और अपनी डीएफ के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पर जो है वो डीएफ का बिहेवियर भी लगभग ऐसा ही होता है। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।